रात का गहन सन्नाटा, आकाश में टिमटिमाते तारे और कहीं दूर से आती शंख की मंद ध्वनि। इस ध्वनि को सुनते ही मन में एक अनोखी शांति उतरने लगती है, क्योंकि यह कथा उस महापुरुष की है जिसका नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि एक अनुभूति है, श्री कृष्ण। हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के विस्तृत मैदान में धूल और धुएं के बीच एक रथ पर बैठी हुई आत्मा सत्य का उपदेश सुन रही थी। यह उपदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो जीवन में कभी उलझन, दुख, असंतुलन या अंधकार का सामना करते हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे केवल लिखा नहीं गया बल्कि जीवन में जिया गया, और इसी ग्रंथ के भीतर अनेकों ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सामान्य दृष्टि से पढ़ने पर दिखाई नहीं देते। ये वे सत्य हैं जो मन को झकझोर देते हैं, विचारों को परिवर्तित कर देते हैं और मनुष्य को एक नए स्वरूप में जन्म देते हैं। आज हम उसी यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक खोज जहां हम कृष्ण के उन 7 रहस्यों को जानेंगे जो गीता की पंक्तियों के बीच छिपकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री आपके भीतर के अर्जुन को जगाएगी और आपको यह समझाएगी कि कृष्ण किस प्रकार सदैव हमारे साथ चलते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण तत्व को समझने वाले हैं। जैसा कि पहली झलक में दिखता है, गीता का मैदान और उसके पीछे का युद्ध भौतिक संघर्ष का प्रतीक जरूर है, पर उस पटल के परे गीता का मूल संदेश भीतर की जंग के बारे में है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर तलवारें और बुरे स्वरूप दिखाई देते हैं, पर असली युद्ध तो अर्जुन के हृदय में चल रहा था। अहंकार और विवेक, चाहत और दायित्व, भय और धर्म के बीच टकराव, यही गीता की पहली और सबसे गहरी सीख है। युद्ध हमेशा बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध हमारे अंदर चलता है। गीता अर्जुन से कहती है कि जो 2 मनोबल, इच्छा, कामना, आसक्ति और कर्तव्य, धर्म, उत्तरदायित्व टकरा रहे हैं, वही असल संघर्ष है। अर्जुन की परिस्थिति पर दृष्टि डालो। वो अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध खड़ा है। बाहर की ये परिस्थिति उसकी संवेदनाओं को जगा देती है। वो सोचता है, क्या ये उचित है? पर यही प्रश्न असल में उसके भीतर के द्वंद्व का आईना है। कृष्ण उसे दिखाते हैं कि निर्णय का बोझ केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं बल्कि भीतर से उठता है, क्योंकि मन जो दिशा चुनता है वही कर्म बनकर बाहर प्रकट होता है। गीता का संदेश यह है कि विजय केवल शारीरिक विजय नहीं, पहले आंतरिक विजय आवश्यक है। जब तक मन साफ, स्थिर और विवेकी नहीं होगा, बाहरी जीत अर्थहीन लगती है, क्योंकि असली शांति भीतर से आती है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार मन की अवस्था, चेतना की भूमिका और कर्म के उद्देश्य पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो पर फल की आसक्ति से मुक्त रहो, क्योंकि फल की चाह मन को बांध देती है और वही बंधन असली हार का कारण बनते हैं। यह समझना जरूरी है कि गीता मनोविज्ञान भी है। इच्छाएं, भय, मोह, ये मानवीय भावनाएं हैं जो निर्णयों को प्रभावित करती है। गीता हमें बताती है कि किस तरह इन भावनाओं का निरीक्षण व विवेचन कर हमें स्वच्छचित बनना चाहिए। जब मन स्वयं सिद्ध यानी साक्षी की भूमिका अपनाता है, अन्य शब्दों में जब हम अपने विचारों और भावनाओं के देखने वाले बन जाते हैं, तो उसी समय असली सत्ता आती है। हमें चुनने की स्वतंत्रता कि हम किन प्रेरणाओं के आधार पर कर्म करें। ये आंतरिक स्पष्टता ही बाहरी जीवन में सही और शांतिपूर्ण कार्रवाई देती है। एक और महत्वपूर्ण आयाम है कर्तव्य और नैतिक दुविधा का संतुलन। अर्जुन के संकट में एक बड़ा प्रश्न यह था कि क्या पारिवारिक संबंधों के कारण वो अपने धर्म, राज्य, समाज के लिए कर्तव्य का त्याग कर दे। गीता बताती है कि हर रिश्ते, हर भूमिका का अपना धर्म होता है। एक योद्धा का धर्म युद्ध भी हो सकता है अगर वो न्याय की राह के लिए आवश्यक हो, पर उससे भी पहले मन की स्पष्टता, ये समझना कि किस कारण से मैं कुछ कर रही हूं, अत्यंत आवश्यक है। अगर कर्म का उद्देश्य स्वार्थी
क्रोधी या अहंकारी है तो वो कर्म विनाश लाएगा। पर अगर उद्देश्य सेवा, न्याय और सच्चाई है तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन सकता है। इसलिए गीता का युद्ध धर्म निर्णय का युद्ध है। मन के भीतर का परीक्षण कि क्या ये कर्म मुझे और समाज को उन्नत करेगा या नहीं। आधुनिक जीवन में इसे ऐसे समझा जा सकता है, हमें रोज कई तरह के युद्ध लड़ने पड़ते हैं। करियर बनाम परिवार, सच्चाई बनाम सुविधा, आराम बनाम अनुशासन। गीता का संदेश इन द्वंद्वों में साधना की तरह काम करता है। पहली सीख, अपने विचारों की पहचान करो। जब कोई निर्णय लेना हो, पहले ये पूछो, क्या ये निर्णय मेरी चाहतों से प्रेरित है या मेरी जिम्मेदारी से। दूसरी सीख, क्रियाओं का उद्देश्य स्पष्ट रखो। कर्म करो पर फल की आसक्ति कम रखो, ये निष्काम कर्म का मार्ग है। तीसरी सीख, साक्षी भाव अपनाओ। अपने मन को देखने वाला बनो, इससे भावना और तर्क दोनों पर स्पष्ट दृष्टि मिलती है। चौथी सीख, समता का अभ्यास करो। सुख दुख, जीत हार, इन सब में समता बनाए रखना ही आंतरिक विजय है। गीता इस दृष्टि से एक व्यवहारिक ग्रंथ भी है। उसने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए बल्कि व्यावहारिक उपाय भी बताए। ध्यान, श्रद्धा, ज्ञान तथा समर्पण के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करने के उपाय। जब मन नियंत्रित हो जाता है तब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति स्थिरता व स्पष्टता के साथ कर्म कर पाता है। और यही आंतरिक विजय है जो बाहर की परिस्थितियों को बदलने की बजाय व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल देती है। अंत में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि आंतरिक युद्ध कोई एक बार का अभियान नहीं है, यह सतत प्रक्रिया है। हर दिन नई इच्छाएं, नई चुनौतियां आती है। पर गीता का सार यह है कि हर परिस्थिति एक अवसर है भीतर की मजबूती पर काम करने का। जब व्यक्ति बार बार अपने मन को प्रशिक्षित करता है, चाहे वो ध्यान से हो, आत्मनिरीक्षण से हो या निस्वार्थ कर्म से, तो धीरे धीरे बाहरी जीत का अर्थ भी बदल जाता है। जीत का मतलब अब दूसरे को पराजित करना नहीं, बल्कि स्वयं के भय, अविश्वास और आसक्तियों को जीतना बन जाता है। सार यह है, गीता हमें यह सिखाती है कि वास्तविक विजय तलवार से नहीं, मन की शक्ति से मिलती है। और जब मन जीत जाता है तब जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन, शांति और स्पष्टता स्वतः प्रकट होती है। इसीलिए कहा गया, जीत बाहर नहीं, पहले अंदर होती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कर्म है, यानी हमारी क्रियाएं। हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम अपने कर्म के परिणामों से बंध जाते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जब हम किसी काम को केवल फल पाने की इच्छा से करते हैं तो हमारा मन तनाव और चिंता में उलझ जाता है। फल कभी निश्चित नहीं होते, कभी मेहनत के अनुसार नहीं मिलते और परिस्थितियां हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होती। इस अवस्था में जीवन भारी, जटिल और दुखदायी प्रतीत होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, अपने कार्य को केवल जिम्मेदारी, धर्म या सेवा के रूप में करता है, वो व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे कर्म में मन हल्का, ऊर्जा ऊंची और दृष्टि स्पष्ट होती है। यही निस्वार्थ कर्म या कर्म योग का रहस्य है। जब मन फलों से मुक्त होता है तब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित होता है और जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता है। ये ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। आधुनिक जीवन में यह रहस्य उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी नौकरी, पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट के परिणामों के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि अगर सफलता नहीं मिलती तो निराशा, क्रोध या तनाव हमारे मन पर हावी हो जाता है। कृष्ण का संदेश यही है कि हमारा काम हमारी जिम्मेदारी है और उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं और केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हल्के मन से किया गया काम, चाहे छोटा हो या बड़ा,
व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। सचमुच ये रहस्य जीवन को हल्का बनाता है और सफलता को गहरा अनुभव कराता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म की निष्ठा और सेवा में डूब जाने वाला मन ही असली स्वतंत्रता और शक्ति का अनुभव करता है। यही है कृष्ण का संदेश और यही है कर्म योग का वास्तविक अर्थ। गीता का तीसरा रहस्य हमें यह समझाता है कि हम जो बाहरी रूप में दिखते हैं वो असली हम नहीं है। हमारा शरीर बदलता है, उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य और स्थिति बदलती है और हमारे मन की भावनाएं भी निरंतर परिवर्तित होती रहती है, परंतु हमारी चेतना, हमारी आत्मा वो स्थिर, शुद्ध और अविनाशी है। कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि वास्तविक स्वभाव, वास्तविक अस्तित्व वही है जो न कभी जन्म लेता है, न मरता है और न कभी परिवर्तित होता है। जब हम इस गहन सत्य को समझते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक चेतन साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, तभी हम असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। हमारे भीतर का ये अंतरात्मा ही हमें जीवन की अस्थिरताओं और दुखों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदलती रहें, अगर हम अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान ले तो कोई भी दुख या भय हमें कभी छू नहीं सकता। कृष्ण का यह रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना और आत्मा की गहराई में निहित है। जब हम अपने भीतर की इस अविनाशी चेतना को पहचानते हैं, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब हम केवल घटनाओं और परिणामों से प्रभावित नहीं होते, हम साक्षी भाव से उन्हें देखते हैं और अपने कर्म करने के तरीके में स्थिरता, धैर्य और शांति बनाए रखते हैं। सचमुच ये रहस्य हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक अटल शाश्वत चेतना है। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं और उससे जुड़ जाते हैं, तो जीवन के हर संघर्ष में हम निर्भीक और स्वतंत्र रहते हैं। यही कृष्ण का संदेश है और यही गीता का तीसरा रहस्य। हम असली में शरीर नहीं, बल्कि चेतना है, और इस चेतना को समझना ही सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग है। गीता का चौथा रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे शक्तिशाली और सरल मार्ग है समर्पण। कृष्ण कहते हैं, मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि गहन ज्ञान का प्रतीक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी पर भरोसा करना या अपने कर्म का बोझ किसी और के हाथ में छोड़ देना कमजोरी है, पर गीता हमें सिखाती है कि यह सबसे उच्चतम बुद्धिमत्ता है। जब हम अपने जीवन के संघर्ष, डर, असफलताएं और जिम्मेदारियां स्वयं ढोते रहते हैं, तो मन और शरीर पर भारी बोझ बन जाता है। पर जब हम अपने इस बोझ को कृष्ण या ईश्वरीय शक्ति के सामने समर्पित कर देते हैं, तब जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हमारे कदम हल्के हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और रास्ते स्वतः ही सरल और स्पष्ट हो जाते हैं। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाए या कर्म करना बंद कर दें। गीता स्पष्ट करती है कि कर्म करते रहो, पर फल की चिंता और बोझ को अपने हाथ में मत रखो। जब कर्म और समर्पण एक साथ आते हैं, तब व्यक्ति के कर्मों में शक्ति और प्रभाव पैदा होता है। ये वही शक्ति है जो मनुष्य को आंतरिक शांति, स्थिरता और विश्वास देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कोई भी स्थिति इतनी भारी नहीं कि उसका सामना न किया जा सके। सत्य यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के सभी बोझ को कृष्ण के चरणों में डाल देता है, उसकी राह अपने आप ही आसान हो जाती है। जीवन के निर्णयों में स्पष्टता, कर्म में निष्ठा और परिस्थितियों में धैर्य उस समय स्वतः विकसित हो जाते हैं। यही समर्पण का रहस्य है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि उच्चतम बुद्धि और आंतरिक शक्ति है। गीता हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने मन, अपने भय और अपने संकल्पों को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और हर कठिनाई में भी हम निर्विकार और स्वतंत्र बने रहते हैं। यही कृष्ण का चौथा रहस्य है, समर्पण, जो जीवन का सबसे शक्तिशाली
और सबसे सरल शॉर्टकट है। गीता का 5वां रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में असली शक्ति आती है ध्यान और आत्म साक्षात्कार से। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने मन की गहराइयों को समझता है और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव, सुख दुख, प्रशंसा या आलोचना उस पर प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि उसने अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लिया होता है। ध्यान का मतलब केवल चुपचाप बैठकर सोचने या आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। गीता इसे एक गहन अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है, अपनी इच्छाओं और भावनाओं का निरीक्षण करता है और अपनी चेतना को स्पष्ट, निर्मल और सजग बनाता है। जब यह अभ्यास नियमित होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा, अपनी सच्ची पहचान और अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है। कृष्ण बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही वह प्रकाश है जो अज्ञान और भ्रम के अंधकार को दूर करता है। जब व्यक्ति अपनी चेतना के इस गहन स्तर तक पहुंचता है, तो वो देख पाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का असली प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मा के साक्षी के रूप में जीवन को देखता है, वो किसी भी चुनौती, संघर्ष या दुख से प्रभावित नहीं होता। ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास जीवन को स्थिरता, संतुलन और स्पष्टता प्रदान करता है। व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविक शक्ति तलवार, धन या बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता, सच्चाई और साक्षी भाव में है। यही कारण है कि गीता बार बार इस पर जोर देती है कि कर्म करते समय भी ध्यान और आत्म साक्षात्कार को साथ रखा जाए। सचमुच यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की चेतना को समझते हैं और उसे जागृत रखते हैं, तब जीवन की हर परिस्थिति में हम निर्भीक, स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। यही कृष्ण का 5वां रहस्य है, ध्यान और आत्म साक्षात्कार, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और जीवन में सच्ची स्वतंत्रता देता है। गीता का 6वां रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे महान शक्ति है भक्ति, यानी पूर्ण प्रेम और अटूट विश्वास। कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्म, अपने जीवन और अपने अस्तित्व को ईश्वर या उच्चतम शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो जीवन के प्रत्येक अनुभव में दिव्यता का अनुभव होता है। भक्ति केवल एक भाव नहीं है, ये आंतरिक दृष्टिकोण है, एक गहन अनुभूति है जो हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों तक ले जाती है। भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना, मंदिर जाना या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना नहीं है। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो हमारे कर्म, विचार और व्यवहार में झलकती है। जब हम अपने काम, अपने निर्णय और अपने जीवन के सभी पहलुओं को प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब मन और हृदय दोनों हल्के और मुक्त हो जाते हैं। भक्ति मन को संतुलित करती है, भय और संदेह को दूर करती है और व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि भक्ति कोई कमजोरी या पलायन नहीं है, ये शक्ति है। जब हम अपने जीवन के सभी बोझ, सभी चिंता और सभी सफलता असफलता की आकांक्षाओं को ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो हम आंतरिक शांति, संतुलन और असीम ऊर्जा का अनुभव करते हैं। भक्ति व्यक्ति को न केवल आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उसे जीवन में आने वाली चुनौतियों के प्रति अधिक सजग और समझदार भी बनाती है। गीता ये भी सिखाती है कि भक्ति का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनूठा है। किसी के लिए यह ध्यान और साधना के माध्यम से हो सकता है, किसी के लिए सेवा और कर्म के माध्यम से, और किसी के लिए पूर्ण समर्पण और प्रेम के माध्यम से। जब व्यक्ति अपने मन, अपने कर्म और अपनी चेतना को प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित करता है, तब जीवन में हर कार्य दिव्यता से भर जाता है और हर परिस्थिति उसके लिए आत्मिक विकास का अवसर बन जाती है। सचमुच यह रहस्य हमें यह समझाता है कि भक्ति केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति और मार्गदर्शन है जो हमें जीवन की कठिनाइयों के बावजूद स्थिर,
निर्भीक और आनंदित बनाए रखती है। यही कृष्ण का छठा रहस्य है, भक्ति, प्रेम और विश्वास की शक्ति, जो जीवन को दिव्यता और सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करती है। गीता का 7वां और अंतिम रहस्य हमें सिखाता है कि जीवन में असली शक्ति और स्वतंत्रता आती है ज्ञान और विवेक से। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म, अपने अनुभव और अपने जीवन की परिस्थितियों से सीखने की क्षमता रखता है, वही वास्तविक रूप से समझदार और मुक्त होता है। ज्ञान केवल पुस्तकों में लिखा हुआ शब्द नहीं है, ये अनुभव, समझ, अंतरात्मा की जागरूकता और सही निर्णय लेने की क्षमता है। विवेक वही शक्ति है जो हमें जीवन में सही और गलत के बीच अंतर बताती है और हमें अपनी दिशा स्पष्ट करने में मदद करती है। कृष्ण का संदेश यह है कि यदि हम केवल बाहरी रूप, दिखावे और क्षणिक सुख दुख पर ध्यान देंगे तो जीवन भ्रम और अज्ञान के जाल में फंस जाएगा। लेकिन जब हम ज्ञान और विवेक को अपनाते हैं, तब हर स्थिति हमारे लिए सीख और अवसर बन जाती है। जीवन की कठिनाइयां, संघर्ष और असफलताएं हमें कमजोर नहीं करती, वे हमें सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती है। गीता सिखाती है कि विवेक हमें हमारे कर्मों और निर्णयों में स्पष्टता देता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें यह पहचानने की शक्ति देता है कि कौन से कार्य हमारे लिए सही है और कौन से केवल भ्रम या मोह के हैं। ज्ञान और विवेक का संगम व्यक्ति को केवल सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मिक संतोष भी देता है। सच्चा ज्ञान यह है कि हम केवल शरीर, मन या परिस्थितियों के प्रति आसक्त नहीं हैं। हमें अपने भीतर की चेतना, अपनी अंतरात्मा और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए। विवेक हमें यह समझाता है कि जीवन में हर निर्णय, हर कर्म और हर अनुभव हमें अपने अंदर की सच्चाई तक ले जाता है। जब यह ज्ञान और विवेक हमारे भीतर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में निर्भीक, स्थिर और स्वतंत्र रहते हैं। सचमुच यह रहस्य हमें यह बताता है कि जीवन की अंतिम कुंजी ज्ञान और विवेक में छिपी है। यही वो शक्ति है जो हमें वास्तविक मुक्ति, स्थिरता और जीवन की गहन समझ देती है। यही कृष्ण का 7वां रहस्य है, ज्ञान और विवेक, जो हमें जीवन की अंतिम स्वतंत्रता और आंतरिक शांति तक पहुंचाते हैं। जैसे जैसे हम इस गहन यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव है। कृष्ण के ये 7 रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि असली शक्ति तलवार या बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना, हमारे कर्म, हमारे समर्पण और हमारे विवेक में छिपी है। जीवन में दुख, संघर्ष और असफलताएं हर किसी के सामने आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा से जुड़ा होता है, जो कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है और जो अपने भय और संदेह को ईश्वर के हाथ में सौंप देता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और स्थिर रह सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहर की दुनिया में विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति, समझ और संतुलन को खोजना है। हर चुनौती, हर कठिनाई और हर अनुभव हमें खुद को समझने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। यही गीता का असली संदेश है, जीवन को हल्का बनाना, कर्म में निष्ठा रखना और आत्मा की गहराइयों से जुड़कर वास्तविक मुक्ति को अनुभव करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा करें। और हां, ऐसे और स्पिरिचुअल ज्ञान और जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नए ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ रह सकें। याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी जीत अपने अंदर की चेतना और समझ से होती है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को गीता के ज्ञान के साथ उजागर कीजिए।